हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट अमान एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर किसी BLLB LLB स्टूडेंट्स के पास होता है सब्जेक्ट, दैट इज़ बैंकिंग लॉ। ठीक है, बैंकिंग लॉ होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानने में, और एक कॉमन पीपल के लिए भी क्यों ज़रूरी है बैंकिंग लॉ। तो बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल एक्ट आपके एक नाम का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब द वर्ड बैंकिंग लॉ रिफर्स ब्रॉडली टू द लॉज दैट कंट्रोल हाउ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। अ बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंटिटी दैट ऑफर्स इट क्लाइंट्स बैंकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बैंकिंग लॉ क्या है? तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि बैंक्स को ऑपरेट करता है, बैंक्स के फाइनेंशियल और फाइनेंशियल वर्क्स को ऑपरेट करता है, प्लस क्लाइंट्स को कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वो किस तरीके की सर्विस होंगी, क्या क्या बैंकर्स की ड्यूटी होंगी टूवर्ड्स देयर क्लाइंट। ठीक है, ये चीज़ें बैंकिंग लॉ डिफाइन करता है। अ बैंक इज टिपिकली थॉट ऑफ एन अ बिजनेस दैट आफ्टर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक रिसीविंग डिपॉजिट, डिसऑनरिंग लोन्स। तो कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डिसऑनरिंग लोन्स। ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा बैंकिंग लॉ की बैंकिंग लॉ होता क्या है। नाउ वी कम ऑन अ नेक्स्ट थिंग, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग लॉ। ठीक है, तो द एंटायर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट बैंकिंग। बाय supplying investment, financial and infrastructure, it has an impact on the national economy. अब जो पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, अब जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो टोटल बैंकिंग लॉ पे डिपेंड करती हैं। विदाउट उसके कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए होता है, और पैसा कौन देगा? बैंक देगा। ठीक है, तो सप्लाइंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी पे ये चीज़ इम्पैक्ट होती है। एनी नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स हेवली ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री। हर किसी की नेशन की, हर किसी इकोनॉमिक ग्रोथ की और कंट्री की डेवलपमेंट में जो चीज़ें डिपेंड करती हैं, सबसे ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है। अगर बैंकों से पैसा ही नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है ना। फिर by offering them credit options, the banking sector has also assisted struggling farmers and developing nations. ठीक है, तो ऑफर करना, पैसा देना बैंकिंग सेक्टर के द्वारा उन लोगों को जिनसे कि पैसा हमें वापस मिल जाता है। जैसे आप सपोज करें, फॉर एन एग्जांपल, आप बैंक में जाते हैं, अपना कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसका आपको इंटरेस्ट देता है बैंक। ठीक है, तो ऐसी ऑफर करता है, पैसा देता है, उसके बदले में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बैंकिंग लॉ की। तो आई होप आपको समझ आया कि बैंकिंग लॉ होता क्या है, प्लस सिग्निफिकेंस क्या है बैंकिंग लॉ का कंट्री में। ठीक है, एज वेल एज लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या पर्पस है। ठीक है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। बाकी अगर आप आगे डिस्कस करना चाहते हैं और इसके हैंड रिटन PDF नोट्स अगर आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, बैंकिंग लॉ के नोट्स आप इजीली ले सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, आप व्हाट्सएप करिए, चाहे बैंकिंग लॉ हो, इंडस्ट्रियल लॉ हो, लेबर लॉ हो, एनी अदर लॉ सब्जेक्ट्स, ऑल आर अवेलेबल्स। ठीक है, इफ़ यू वांट टू purchase the notes, you can contact on WhatsApp number. I have given the WhatsApp number in description box as well as you can see on the screen. So I hope आपको समझ आई होंगी चीज़ें। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं न्यू वीडियोज़ आपके लिए नोट्स रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट अगर है लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग वो लाता रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।